नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। 4 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है हर खबर की इनसाइड स्टोरी जानने का। दाऊद को भारत लाने के सवाल पर शरद पवार इंडिया न्यूज के रिपोर्टर पर भड़क गए। शरद पवार ने न केवल इंडिया न्यूज का माइक हटाया बल्कि अपने लोगों से कहा कि इस रिपोर्टर को अंदर मत आने देना। रिपोर्टर ने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या दाऊद को भारत लाकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का मौका उनकी सरकार से चूक गया। इसके बाद शरद पवार भड़क गए, माइक हटाया और कहा कि इस रिपोर्टर को अंदर मत आने देना। समझने को क्या है, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो एक्सेप्ट करने का सवाल ही नहीं था। भाई जो आदमी जिसके खिलाफ बॉम्बे ब्लास्ट की केस है, जिसके खिलाफ और सीरियस केसेस है, वो यहाँ आने के बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। ये क्या कंडीशन होती है? लेकिन बातचीत का एक दौर तो शुरू किया जा सकता है। कैसे हो सकती है? पहली कंडीशन ही उनकी है कि अरेस्ट मत करो। हमने कहा ये होगा नहीं, यहाँ आइए, अरेस्ट हो जाएगा। यहाँ का जो कानून है, कानून के मुताबिक कदम उठाया जाएगा। सर ऐसा नहीं तो एक बड़ा मौका छोड़िए भाई, कितनी बार बताते, बड़ा मौका क्या चल रहा है? अरेस्ट नहीं करना, नहीं बड़ा मौका चला गया सर। दाऊद अगर अजीब है, आदमी पागल आदमी है कि भाई जो आदमी बॉम्बे ब्लास्ट में है उसको अरेस्ट नहीं करना, और आप बोलते मौका। आप क्या नेशनल इंटरेस्ट देखते या किसके इंटरेस्ट देखते? सर वो देश में तो आ जाता है, उसके बाद जो अपराध जो थे वो रुक सकते थे। आपको कहा ना जाने के लिए। तो सुना ना आपने शरद पवार को, जिन्होंने कहा कि इस रिपोर्टर को अंदर मत आने देना। इंडिया न्यूज का माइक हटाया, भड़क गए शरद पवार। राजेश हमारे संवाददाता, जिन्होंने शरद पवार से ये सवाल पूछा था, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ हुआ वहां पर। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा मामला शुरू हुआ जब छोटा शकील ने इंटरव्यू दिया और कहा कि उस वक्त दाऊद भारत आना चाहता था। राम जेठमलानी से उनकी बात भी हुई थी दाऊद की। राम जेठमलानी से इस पर सवाल पूछा गया तो राम जेठमलानी ने कहा हां, दाऊद भारत आना चाहता था। दाऊद ने कहा था कि उसे 3rd डिग्री टॉर्चर ना किया जाए, सिर्फ ये शर्त दाऊद की तरफ से रखी थी। और राम जेठमलानी का कहना है कि ये बात शरद पवार को उस वक्त बताई गई थी, लेकिन सरेंडर को लेकर शरद पवार की सहमति नहीं मिली थी। जब राम जेठमलानी ने यह बात कही, उसके बाद हमारे रिपोर्टर राजेश पहुंचे शरद पवार के पास। इसी बाबत उन्होंने सवाल पूछा और जब सवाल पूछा तो शरद पवार भड़क गए और इंडिया न्यूज का माइक हटाया और कहा इस रिपोर्टर को अंदर मत आने देना। राजेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, हमने देखा कि क्या कुछ हुआ, शरद पवार किस तरह से सवाल पर भड़क गए। बहुत आसान सी बात इसको समझा जा सकता है कि राम जेठमलानी ने जो बात कही, बतौर रिपोर्टर आपने वो सवाल शरद पवार से पूछा। इसमें इतनी भड़कने की क्या जरूरत थी? अगर दाऊद भारत आना चाहता था और उसने कोई शर्त रखी थी या नहीं रखी थी, वो बात की बात है, वो बात आगे बढ़ी क्यों नहीं? बिल्कुल तान्या, यही सवाल मैंने शरद पवार से किया और साथ ही वो सवाल जो पूरा देश जानना चाहता था कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम अगर देश वापस आना चाहता था तो उसे देश में वापस क्यों नहीं लाया गया? क्या हम बातचीत का दौर आगे नहीं कर उसे देश में लाके उस पर मुकदमा नहीं चला सकते थे? क्या अगर दाऊद इब्राहिम उस वक्त भारत आ गया होता तो इतने सालों तक जो अपराध को उसने अंजाम दिया है वो तो कम से कम रुक जाता? ये तमाम बातें मैंने उनसे पूछी और पूछते के साथ शरद पवार भड़क गए। उन्होंने माइक फेंका, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, धमकी तक दे डाली उन्होंने कि आप यहां पे अगली बार से आइएगा नहीं। उन्होंने कबूल जरूर किया कि राम जेठमलानी ने उनको बताया था, इस बारे में बताया था कि दाऊद से राम जेठमलानी की बात हुई है, दाऊद ने क्या क्या शर्तें रखी हैं, ये तमाम बातें उनके सामने थी। लेकिन उनका कहना था कि दाऊद ने ऐसी शर्त रखी थी कि वो अरेस्ट नहीं होना चाहिए, इस वजह से उन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ाई। लेकिन इंडिया न्यूज ने वही सवाल पूछा जो तमाम देशवासी जानना चाहते हैं कि कम से कम दाऊद को हिंदुस्तान में तो लाते, उस मौके का फायदा तो उठाते, हिंदुस्तान में लाके उस पर मुकदमा तो चलाते। लेकिन शरद पवार ये सुनने को तैयार नहीं थे। जैसे ही मैंने ये सवाल उनसे पूछा, बार बार पूछने की कोशिश की, माइक फेंका, मुझे वहां से जाने को कहा, अभद्र भाषा में बात की और साथ ही अपने जो सुरक्षा गार्ड है उनको कहा कि अगली बार से ये शख्स यहाँ पे नजर नहीं आना चाहिए। राजेश, यहाँ पर यह भी समझना होगा कि शरद पवार कह रहे हैं कि दाऊद ने शर्त रखी थी कि उसे अरेस्ट ना किया जाए, लेकिन राम जेठमलानी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा था कि दाऊद ने सिर्फ एक शर्त रखी थी, वो ये थी कि 3rd डिग्री टॉर्चर ना हो, उसके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल ना किया जाए, आप उसे हाउस अरेस्ट पर रखें और उसके बाद वो अपने आप को गिल्टी नॉन गिल्टी जो भी था उस प्रोसेस से जाने के लिए वो तैयार था। शरद पवार जो बात कर रहे हैं वो इससे थोड़ी सी अलग जरूर है।
बिल्कुल, जो राम जेठमलानी बात कर रहे हैं उनका साफ कहना है कि दाऊद ने ये शर्त रखी थी कि उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हाउस अरेस्ट किया जाए, उसे किसी घर में गिरफ्तार करके रखा जाए और तब तक रखा जाए जब तक पूरे मुकदमे का फैसला न हो जाए। तो जो शरद पवार जो बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अलग है। जो राम जेठमलानी ने बातें हम लोगों से कही है, मीडिया से कही है, या फिर कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, तो शरद पवार से जब यही बात बार बार पूछी गई तभी वो भड़के हैं। और उनसे मैंने जब पूछा कि बात आगे क्यों नहीं बढ़ी, राम जेठमलानी का आरोप है कि आपने फाइल को दबा दिया। उनका कहना है कि बात आगे बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दाऊद ने पहली शर्त यही रखी थी कि वो जब हिंदुस्तान आए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाए। और जब मैंने ये सवाल उनसे दोबारा पूछा कि बड़ा मौका था ये, दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा भगोड़ा है, देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर वो देश में आ जाता उसके बाद आप उसको कानूनी तौर पर उसे सजा दिलवा सकते थे। भड़क गए शरद पवार, इस पर जवाब उन्होंने नहीं दिया, गुस्से में आ गए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने धक्का तक दिया। जी बिल्कुल। तो राजेश हमें बता रहे हैं कि क्या कुछ उनके साथ हुआ, और कुल मिलाकर राजेश ने बताया कि शरद पवार ने उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। वो हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब राजेश ने ये सवाल पूछा और उसके बाद शरद पवार का जवाब क्या था।